आज हम लेकर आए हैं चित्तौड़गढ़ के इतिहास की एक ऐसी कहानी जो वीर पद्मावती के जौहर और मीराबाई के भक्ति गीतों जितनी मशहूर तो नहीं, मगर त्याग और स्वामी भक्ति की अनोखी मिसाल है। यह है पन्ना धाई की कहानी। एक साधारण दासी जिसने अपने बलिदान से मेवाड़ का भविष्य बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 16वीं सदी की है, जब चित्तौड़ का किला बाहरी दुश्मनों से कम, अंदरूनी साजिशों से ज्यादा जल रहा था। मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह उस वक्त एक किशोर था। उसके पिता राणा सांगा की मृत्यु के बाद सत्ता का खेल शुरू हो चुका था। तभी एक खतरनाक शख्स उभरा, बनवीर उदय सिंह के पिता का चचेरा भाई। बनवीर ने सत्ता हथियाने के लिए पहले उदय सिंह के पिता की महल में हत्या करवाई और फिर उसकी नजर पड़ गई मासूम उदय सिंह पर। उदय सिंह की मां रानी कर्मावती को अपने बेटे की जान का खतरा साफ दिख रहा था। रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद दासी पन्ना धाय को बुलाया। पन्ना कोई रानी या राजकुमारी नहीं थी, वो कमेरी गांव की एक साधारण स्त्री थी जिसे राणा सांदा के बेटे उदय सिंह को दूध पिलाने की जिम्मेदारी मिली थी, इसीलिए उसे धाय मां कहा जाता था। पन्ना का अपना बेटा चंदन और उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। दोनों को पन्ना ने अपने दिल से पाला, जैसे अपने दो आंखों के तारे। रानी कर्मावती ने पन्ना से कहा, पन्ना, ये राजमहल अब मेरे बेटे की रक्षा नहीं कर सकता। चित्तौड़ में साजिशों का जाल बिछ गया है। तू उदय को ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। यह सुनते ही पन्ना ने अपने कर्तव्य को समझ लिया। उधर बनवीर का खूनी खेल तेज हो गया। उसने एक एक करके राणा के वंशजों को खत्म करना शुरू कर दिया। उसने महाराजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और अब उदय सिंह की बारी थी। एक काली रात बनवीर रक्तरंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष की ओर बढ़ा। पन्ना को एक विश्वस्त सेवक ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। समय कम था और पन्ना के सामने एक ही सवाल था, उदय को कैसे बचाया जाए। उसने फौरन फैसला लिया। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाया, ऊपर से झूठी पत्तलों से ढक दिया और एक भरोसेमंद सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। लेकिन बनवीर को धोखा देने के लिए पन्ना ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में अमर हो गया। उसने अपने इकलौते बेटे चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर कमरे में दाखिल हुआ। उसने पूछा, उदय कहां है? पन्ना ने चुपचाप पलंग की ओर इशारा किया। बनवीर ने तलवार उठाई और एक झटके में चंदन की जान ले ली, यह समझते हुए कि वो उदय सिंह है। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का वध देखती रही, मगर वो पत्थर की तरह खड़ी रही। एक आंसू भी नहीं बहाया ताकि बनवीर को शक न हो। बनवीर चला गया और पन्ना ने अपने मृत बेटे की लाश को चूमा। फिर वो उदय सिंह को सुरक्षित करने के लिए निकल पड़ी। पन्ना की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। वो उदय सिंह को लेकर कई दिनों तक भटकती रही। बनवीर के डर से कई राजकुलों ने उसे शरण देने से मना कर दिया। पन्ना जगह जगह छिपती, दुश्मनों से बचती और वफादार लोगों की तलाश करती रही। आखिरकार कुंभलगढ़ के किले में उसे शरण मिली। वहां उदय सिंह को किलेदार का भांजा बनाकर पाला गया। 13 साल की उम्र में मेवाड़ के उमरावों ने उसे अपना राजा माना और 1542 में उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। तो दोस्तों, पन्ना धाई की कहानी सिर्फ एक मां की कुर्बानी की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी वीरांगना की गाथा है जिसने अपने कर्तव्य और स्वामी भक्ति के लिए अपने दिल का टुकड़ा कुर्बान कर दिया। उदय सिंह बचा, मेवाड़ बचा और आगे चलकर उनके बेटे महाराणा प्रताप ने इस वंश की शान को दुनिया में फैलाया। पन्ना धाय हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता खून या सिंहासन में नहीं, बल्कि दिल और इरादे में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि पन्ना धाय की वीरता की गूंज हर घर तक पहुंचे। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।